जो पूजा है वो जारी है। वहीं आज ईद का भी पावन त्योहार है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में शव्वाल महीने के चांद का दीदार होने के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरल को छोड़कर आज पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ ईद उल फित्र मनाई जा रही है। ईद त्योहार खुशियों और भाईचारे का त्योहार है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह ईद की नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी जाती है। ईद के दिन के लिए खास सेवियां, खीर और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी को ईद की पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। तो ईद मुबारक। और बीती रात शव्वाल महीने के चांद का हुआ था दीदार। आपको सीधे रुख करते हैं जामा मस्जिद, आपको लिए चलते हैं जहां पर मलिक अख्तर इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक मलिक अख्तर इस वक्त। साथ ही हमारे साथ सलमान हैदर भी जुड़ रहे हैं पटना से, रामेंद्र भी हैं हमारे साथ लखनऊ से। तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईद मुबारक आप सभी को। सबसे पहले दिल्ली के जामा मस्जिद का रुख करते हैं। मलिक अख्तर वहां मौजूद है। मलिक अख्तर, जिस तरह से बताएंगे ईद उल फितर, यहाँ पर फित्र देने का त्योहार है। बहुत ही मीठा सेवइयों का इस बार मीठी ईद इसे कहा जाता है। किस तरह से इस वक्त आप वहां पर रौनक देख रहे हैं? क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है ईद की नमाज को अदा करने के लिए? जामा मस्जिद में ईद की नमाज सुबह लगभग 6:30 बजे हुई थी और उसके बाद से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है नमाज के बाद बहुत सारे लोग तो घरों को चले गए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी मस्जिद के आंगन में मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि मस्जिद का जो पूरा आंगन है वो लोगों से भरा हुआ है और चूंकि आज धूप कम है इसलिए लोग देर तक आंगन में रुके हुए हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और आजकल जो त्योहारों के साथ एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है सेल्फियों का, वो लिया जा रहा है। इसके बाद लोग घरों को जाएंगे और घरों में जाने के बाद एक दूसरे को सिवैयाँ खिलाई जाएंगी, एक दूसरे को बधाई दी जाएगी और जो ईद मनाने का सिलसिला है वो दिन भर जारी रहेगा। यहाँ हम सलमान के पास भी आना चाहेंगे। सलमान, आप पटना में मौजूद हैं। 30 दिन के रोज़े के बाद आज ईद आई है और पावन त्योहार माना जाता है और ईद की नमाज का तो ख़ास महत्व है। पटना के नज़ारे आप दिखाएं। देखिए, ईद जो भावना यहाँ पे मनाई जा रही है, अलग अलग समय निर्धारित थे। अभी जो मेरे पीछे ये मस्जिद है, यहाँ पर सुबह 7:30 बजे नमाज हुई और अब ये मस्जिद खाली हो गई है और काफी भीड़ थी यहाँ और बड़ा उत्साह है लोगों में। गांधी मैदान में मुख्य समारोह होता है जहाँ पे मुख्यमंत्री आते हैं और वो अब से थोड़ी देर में आने ही वाले हैं और ये सारा जो मंजर होता है ये बड़ा ही उत्साहपूर्ण होता है। बहुत उत्सव का माहौल है यहाँ पर और साथ ही साथ इसके बाद लोग गले मिलते हुए देखे गए। ज्यादातर जगहों पे चूंकि तेज गर्मी पड़ रही है इस वजह से नमाज के जो वक्त है वो सुबह का ही रखा गया था। सुबह 7:30 से 9 के बीच ज्यादातर जगहों पे नमाज होगी और इसके बाद लोग अपने अपने घरों में या अपने मित्रों से मिलने जाएंगे। गले मिलने का बहुत ज्यादा रिवाज है इस मौके पर। और अगर पटना के पकवानों की बात करें तो यहाँ शीर खोरमा और सेवइयाँ बहुत मशहूर हैं जिसका आनंद लोग लेते हैं और एक दूसरे में बांट करके अपनी खुशियाँ बांटते हैं। ईद का जो आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व है वो ये है कि 30 दिनों के रोजे के बाद एक तरह से शुक्राना अदा किया जाता है। नमाज सिर्फ 2 रकत की होती है जिसमें मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं लेकिन इसका महत्व ये है कि उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद देना और साथ ही साथ जो खल्क़ खुदा है यानी जो लोग हैं जो वंचित हैं उनको ज़कात और फित्रा अदा किया जाता है। फित्रा एक तरह से एक छोटी सी रकम होती है जो गरीबों में बांटी जाती है। तो ये सारी खुशियाँ मिल बांट करके मनाने का त्यौहार ईद यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। जी भावना। बिल्कुल। और रामेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, अल्लाह को शुक्र करने का, उन्हें धन्यवाद कहने का त्योहार ये ईद का त्योहार। अगर लखनऊ की बात करें तो किस तरह से जो नज़ारे पूरे देश में हमें देखने को मिल रहे हैं उत्साह के, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ जब ईद मनाई जा रही है। इस बार तो रौनक ही अलग है, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हुई है। किस तरह से आप देख रहे हैं लखनऊ में इस वक्त तस्वीरें?
देखिए, दुनिया में चाहे जहाँ ईद मनाई जाती हो, लेकिन लखनऊ की ईद अलग है। लखनऊ की ईद हिंदू मुस्लिम की एकता की ईद है। और यहाँ किसी ने लिखा है कि ईद के वक्त पूरा जो लखनऊ है वो ईरान लगता है, यानी जो यहाँ सिया कम्युनिटी थे, उनके नवाब थे। तो उस तरीके से अगर देखें तो कि ईद का बड़ा मतलब है। और जिस गली से आप गुजरेंगे ना, महक आपकी नाक के नथनों में भर जाएगी, क्योंकि सिवैयाँ और तमाम व्यंजन बनाए जाते हैं। और ये एक दूसरे से जुड़े रहने का कल्चर है। जहाँ जिस ईदगाह में खड़े हैं वहाँ 10 बजे नमाज अदा होगी, इसके जस्ट सामने रामलीला मैदान है। यानी दोनों जो समुदाय हैं, दोनों धर्म हैं, कैसे एक साथ बहते हैं, ये लखनऊ तहजीब की नगरी सिखाती है। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, जो ईदगाह कमेटी को संचालित करते हैं, यहाँ भी हिंदू मुसलमान दोनों हैं। अभी बहुत सारे ढेर सारे लोग हिंदू आएंगे जो मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे गले मिलके। तो ये कल्चर लखनऊ का अलग है। दुनिया की ईद अलग होगी, लखनऊ की ईद अलग है। यहाँ प्रेम है, स्नेह है, मिलन है, भाईचारा है। ये शायद कम देखने को मिलता है जितना आपस में स्नेह है, प्रेम लखनऊ में देखने को मिलता है। जया, यहाँ मैं मलिका अख्तर के पास आना चाहूँगी जो दिल्ली के जामा मस्जिद में मौजूद है। मलिके, ईद का त्यौहार ऐसा भी होता है कि जहाँ बच्चे जो हैं वो ईदी मांगते हैं और घर घर जाके परिवार के जो सदस्य हैं वो बहन को या फिर आगे रिश्तेदारों को ईद देने जाते हैं। हमने देखा कि मस्जिदों में तो खूब रौनक नज़र आ रही है, लेकिन अगर घर की रौनक की बात की जाए तो नए नए कपड़े लेने का, नए नए कपड़े पहनने का आज दिन है। जो रमज़ान का आखिरी हफ्ता है, उस पूरे हफ्ते से ही ईद की जो तैयारियां हैं, जो उसके जो खुशियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। और आपने सही कहा कि बच्चों को ईदी दी जाती है, बहनों को त्यौहारी दी जाती है। और आज जो पूरा दिन है उसमें लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, त्यौहार देंगे, बहनों के यहाँ जाया जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं घर के, उनको तमाम रिश्तेदारों से त्यौहारी ईदी मिलेगी। इसके अलावा जो इस त्यौहार का एक और पक्ष है वो ये है कि चूंकि जो पूरा रमज़ान का महीना है उसमें सभी जो लोग हैं मुसलमान हैं वो पूरे महीने रोज़ा रखते हैं। तो ये माना जाता है कि रोज़ा रखने से उनको भूख प्यास का एहसास होता है और उनको पता चलता है कि भूख प्यास क्या है। और उसके बाद जो ये ईद का त्यौहार आता है, ये संदेश देता है कि उस भूख प्यास के एहसास के बाद अब उन लोगों की खबर ली जाए, उन लोगों की मदद की जाए जो इससे आमतौर पर गुजरते हैं। इसीलिए इस दिन दान दिया जाता है, जिसका अभी जिक्र किया सलमान नदर साहब ने, फितरा दिया जाता है। तो ये त्यौहार एक तरीके से ये संदेश भी देता है कि उन लोगों की मदद की जाए जिनकी जो तकलीफ है उनसे हम आम तौर पे नहीं गुजरते हैं, उनके दुख को समझें, उनकी तकलीफ को समझें और उनके साथ खड़े हों। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम संवाददाताओं को, रामेंद्र, सलमान और मलिका अख्तर। बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरा देश जो भारत देश है, पूरी दुनिया को यहाँ पर एकता का संदेश दे रहा है, जहाँ पर नवरात्रि का त्योहार और ईद का त्योहार एक साथ मनाया जा रहा है।